दोस्तों, देश के भीतर एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो अपनी राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए हर कला में माहिर है। हर कला मतलब हर कला में एकदम माहिर, और हर तरह के वो प्रपंच रच सकता है। जिस दक्षिण भारत में भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया गया हो, उसी दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को पक्की करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कथित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। अब वो मेहनत कितनी है ये क्या पता। दक्षिण भारत की धार्मिक यात्रा पर निकले पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। अपनी यात्रा के दौरान वो सार्वजनिक रैलियों को संबोधित भी कर रहे हैं दोस्तों, और जनता को पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बीच बीच में रोने वाला वो जो उनका पर्सनल एक टेक्निक है वो भी डाल रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जब सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हैं तो उनके तथ्य इधर उधर हो जाते हैं। वो जनता को अट्रैक्ट करने के लिए बयान तो दे देते हैं दोस्तों, लेकिन उन बयानों की पोल जल्दी खुल जाती है। ऐसा ही हुआ है पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र में। पीएम ने जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना पर अपना बयान दिया, उसके अगले ही पल पीएम मोदी की पोल खुल गई। जी हाँ दोस्तों, कैसे खुली पोल उनकी, ये आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने अपने लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान बचपन का जिक्र आते ही उन्होंने कुछ पलों के लिए बीच में ही भाषण रोक दिया। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश उन्हें भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। आप दोस्तों सुनिए कि पीएम मोदी को और आकलन आप कीजिए कि ये जो राजनीतिक स्टंट इन्होंने मारा है, राजनीतिक स्टंट है। इस बयान में वाकई में लोकहित की भावना छुपी हुई है। आपको बिना देर किए मैं वीडियो मोदी जी का दिखा देती हूँ दोस्तों। ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। तो जैसा पीएम मोदी जब 2014 के लिए सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे दोस्तों, वो कहते थे कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार राजनीति में आने से पहले उद्देश्य कुछ होते हैं, बाद में हो कुछ और जाता है। आने पर बाद में उद्देश्य जो है वो बदल जाते हैं। ऐसा ही शायद पीएम मोदी जी के साथ भी हुआ होगा, सरकार के साथ भी हुआ होगा। जैसे ही मोदी जी सरकार 2014 में जो है सत्ता में मोदी जी की सरकार आई, मोदी सरकार द्वारा किए गए सारे वादे धूल से गए, या कह लीजिए समय के साथ भाजपा के तमाम वादों पर वादा खिलाफी की धूल जम गई हो। पीएम मोदी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की पोल जनता के सामने खुल गई दोस्तों, और खोली भी जनता ने ही। जगह थी कहां? जगह थी उत्तर प्रदेश बदायूं के ग्राम बलछेली दारानगर, और मौका था भारत संकल्प यात्रा का। इस दौरान भाजपा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप और विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपनी थी। अब होता क्या है सुन लीजिए। उस दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों कि भाजपा के सांसद महोदय अपनी बगली झांकने लग जाते हैं। हुआ क्या है, ध्यान से गौर से सुन लीजिए। इस दौरान सांसद महोदय ने महिला लाभार्थी को चाबी सौंपते हुए पूछा, घर मिला है, कैसा लग रहा है? महिला बोली, अच्छा लग रहा है। सांसद जी और उत्साह में आ गए। उन्होंने पूछा, किसी ने पैसा तो नहीं लिया है? तो महिला बोली, हाँ लिए हैं पैसे। कितने लिए हैं? 30,000 रुपया लिए हैं। जैसे ही महिला ने लाइन बोली, बेचारे सांसद जी हो गए दोस्तों असहज, और बस इतना बोल पाए कि यह गंभीर बात है। दोस्तों आप भी सुनिए उस बातचीत को जो महिला और सांसद महोदय के बीच हो रही थी। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगी ताकि आपको थोड़ा लिंक पता चले कि मोदी जी जो कह रहे हैं और असल में जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है असल में, या फिर नहीं है। क्योंकि देखिए, बोला तो बहुत कुछ जाता है, बहुत सारी चीजें बोल दी जाती है, बहुत सारी चीजें दोहरा दी जाती है, लेकिन असल में दोस्तों उस बात में कितनी सच्चाई होती है और कितनी नहीं, इस बात का आकलन हमें खुद को करना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जो वीडियो वायरल हुआ बीते दिनों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। ये वीडियो देखिए आप। कैसा लग रहा है? पैसा तो नहीं लिए, पैसे लिए
कितने दिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, एक गंभीर प्रकार है, एक गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी जी? जी दोस्तों, तो आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको लेकर भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, असल में वो कितने लोगों तक पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम आवास योजना का लक्ष्य कब तक का था, यानी आप कह लीजिए कि कब तक का उसका टारगेट निर्धारित था। सरकार ने लक्ष्य रखा था साल 2024 तक सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये कल्पना ही बनी रह गई। पीएम आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य था कि 2.95 करोड़ लोगों को घर दिया जाए, लेकिन अब तक जो घर अलॉट हुए हैं वो लक्ष्य से काफी कम है। अब तक देश भर में मात्र 97,36,384 लोगों को घर मिल पाया है। अब आप सोचिए योजना का सच क्या है और उसको पेश कैसे किया जा रहा है। सरकार में हो भी रहा है दोस्तों, यही हो रहा है, आधा हकीकत आधा फसाना, शायद इसी पर सरकार चल रही है। सरकार बस किसी भी योजना के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम को इवेंट कैसे बनाया जाए इस बात पर शायद ध्यान दे रही हो दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि वही तो साहेब आकर लोगों को भ्रमित करते हैं। इस सरकार को पता है कि भाई कैसे लोगों को गुमराह करना है, और आंकड़े की जादूगरी का तो ऐसा हिसाब है कि इनके पास लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई जनता के सामने ही सरकार टोपी घुमाती है या फिर कहीं और भी ऐसा होता है। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात करती है, उसकी इस प्रधानमंत्री आवास योजना में ही ऐसी गड़बड़ी हुई है कि गड़बड़ी के नए नए कीर्तिमान रच दिए गए दोस्तों। ऐसी ही एक गड़बड़ी के बारे में आपको बिना देर के बता देते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस स्तर पर, किस लेवल पर गड़बड़ी हो रही है उसका एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। गांव में पंचायत स्तर पर जो आवेदन होते हैं या जिसे एप्लीकेशन कहते हैं उसमें काटछाट करना, रुपयों की मांग करने की शिकायत जिला प्रशासन से जिला पंचायत तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन जब तक किसी पर भी कार्यवाही जो है नहीं की जाएगी, आप कैसे कह सकते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा शिकायतें मिलती है, पात्रता सूची में गड़बड़ी हो रही है। जिला पंचायत ने आप समझ लीजिए जिले के हजारों लोगों को आवास दिलाने का लक्ष्य तो रख दिया, लेकिन आप कह लीजिए कि इधर 14,000 आवेदन भी आने से गांव स्तर पर अफरा तफरी जैसी स्थिति है। कलेक्ट्रेट जनदर्शन में भी हर सप्ताह हर हफ्ते 20 से 25 आवेदन एप्लीकेशन पीएम आवास के आ रहे हैं। लोक सुराज अभियान में भी 20,000 से ज्यादा आवेदन पीएम आवास से संबंधित है। दोस्तों आप लोग खुद ही सोचिए कि ये कैसा दोहरा चरित्र है सरकार का कि वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों से तो ऐसा देखिए नहीं होना चाहिए। मोदी जी जो बोले वो होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हीं के समर्थक कहते हैं जो मोदी जी ने कहा वो पत्थर की लकीर, जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाते हैं। तो अब जो कहा है वो करके अभी तक क्यों नहीं दिखा पाए हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, मंच से रोना शुरू कर देते हैं, भावुक हो जाते हैं। अब कैसे अंदाजा लगाया जाए इन सारे आंकड़ों के बाद कि भाई मोदी जी का रोना वाकई में जनता के लिए ही रोना था या वो किसी और चीज के लिए रो रहे थे कि भाई मैंने वादा तो कर दिया लेकिन निभा नहीं पाया, कहीं इस चीज के लिए तो नहीं रो रहे थे। ये सवाल है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं इस चीज के लिए तो नहीं रो रहे थे कि भाई जो बोला वो करके तो नहीं दिखा पाए, बोल तो बहुत कुछ दिया लेकिन कुछ करके नहीं दिखा पाए, कहीं इस चीज के लिए तो मोदी जी नहीं रो रहे थे। ये सवाल है दोस्तों। देखिए वादे बहुत किए जाते हैं, हर पार्टी वादे करती है, ऐसा नहीं है, और हर पार्टी उन वादों को निभाने में सक्षम भी होती है, पार्टी निभाने में असक्षम भी होती है। यानी बोल के भूल जाना, बोल के वादा खिलाफी करना, ये तकरीबन हर पार्टी पर ऐसा आरोप लगता है दोस्तों। लेकिन न जाने क्यों हमारी देश की सत्ताधीन पार्टी इन आरोपों से ज्यादा घिरी रहती है। अब हो सकता है इसकी वजह ऐसे ही कुछ दावे हों जिनमें कहा कुछ और जाता है और असल में धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है। तो आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।